हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हमने प्लांटे कंप्लीट किया था और अब हम पार्ट 3 में एनिमेलिया पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट आप चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमेलिया में सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। जीवों में एनिमेलिया में जो वर्गीकरण है वो दो भागों में हुआ है। एक है कोशिकीय स्तर पे और दूसरा हमारा ऊतक के स्तर पे। सबसे पहले जो कोशिकीय स्तर पे हुआ, मतलब कि जो कोशिकाओं के आधार पे हुआ है, वो हुआ है पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा। ऊतक स्तर की संरचना के आधार पर हुए हमारे 3। पहला है हमारा सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, दूसरा हमारा नेमेटोडा और तीसरा है हमारा फिर से हमारा कितने भाग में बढ़ गया है? 2 भाग में हमारा बढ़ चुका है। पहला भाग है एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा और इसका दूसरा भाग भी 2 भागों में विभाजित है, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होती है और कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इसके आगे फिर से कॉर्डेटा जो है हमारा वो 2 भागों में विभाजित हुआ है। पहला प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा है यूकॉर्डेटा, मतलब कशेरुकी। फिर हमारा 6 भाग में विभाजित है। पहला साइलोस्टोमेटा, दूसरा मत्स्य, तीसरा जल स्थलचर, चौथा सरीसृप, 5वां पक्षी और छठा है हमारा स्तनपायी। तो चलिए अब इन सभी फाइलम्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सभी फाइलम्स को पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि नोटोकॉर्ड होती क्या है। नोटोकॉर्ड जैसे जीवों में जो बैकबोन होती है, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। इसके आधार पे जो जीव हैं वो 2 भागों में बांट दिए गए हैं। पहला कॉर्डेटा, जिसको हम कशेरुकी भी कहते हैं, और दूसरा हमारा नॉन कॉर्डेटा, जिसको हम अकशेरुकी बोलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फाइलम्स। टोटल फाइलम्स 9 या 10 के करीब हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा पॉरीफेरा, जो कि हमने पढ़ा था कि कोशिकीय स्तर पे होता है। तो इसकी पहली जो विशेषता है वो है कोशिकीय स्तर संगठन। ये जो पॉरीफेरा है ये कोशिकीय स्तर से बना होता है, मतलब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा, इसका पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है। कहने का क्या मतलब है, जो पॉरीफेरा है, फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी जीव हैं उनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। अचल जंतु, ये जो जंतु होते हैं पॉरीफेरा जो होते हैं, ये जहां रहते हैं वहीं पर ही रहते हैं। ये अपना मूवमेंट, अपना चलन नहीं कर पाते, ये जहां है वहीं स्थित रहते हैं। इसका उदाहरण है हमारा पहला साइकॉन और दूसरा हमारा यूक्लिप्टेला। इसके बाद आता है हमारा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का क्या है हमारा? ये ऊतकीय स्तर से बना हुआ है, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती है जिसको हम ऊतक कहते हैं, और वो ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? हमारा सिलेंट्रेटा बनाते हैं। इसका जो शरीर होता है वो खुली गुहा वाला होता है। इसका उदाहरण है हमारा हाइड्रा और जेली फिश। सिलेंट्रेटा के बाद आता है हमारा स्केलेमेंथेस और नेमेटोडा। स्केलेमेंथेस एंड नेमेटोडा का जो एग्जाम्पल है वो है गोलकमी। गोलकमी एक जीव का नाम है। ये गोल आकार का होता है और इसमें भी, जैसे पहले हमने पढ़ा था पॉरीफेरा की तरह, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे छिद्र पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा एनेलिडा। एनेलिडा जो है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया और मोलस्का हो गया, ये सब अभी हमारे क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझिए। एनेलिडा जो होते हैं वो जल व समुद्र में पाए जाते हैं। उभयलिंगी, लैंगिक या स्वतंत्र और शरीर खंड युक्त होते हैं। कहने का क्या मतलब है, जो एनेलिडा है वो जल में पाए जाते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं। कहने का क्या मतलब है? उभयलिंगी मतलब शरीर में मानव में, मतलब मादा तथा नर दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। इसका उदाहरण है केचुआ, जोक और नैरिस। इसके बाद आता है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जीव जगत में 80% जीव इस फाइलम के पाए जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, दुनिया में जितने भी जीव हैं उसमें से 80% जो जीव हैं वो आर्थ्रोपोडा के होते हैं। इसमें शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है और जो बाहरी आकार होता है, बाहरी कंकाल होता है, वो काइटिन का बना हुआ होता है। जैसे कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइटिन का बना हुआ होता है। इसका उदाहरण है झींगा, तितली, मकड़ी, बिच्छू, कॉकरोच इत्यादि।
इसके बाद आता है हमारा मोलस्का। मोलस्का हमारा दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे पहला हमारा क्या था, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद आता है हमारा मोलस्का। मोलस्का में 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका जो शरीर होता है वो मुलायम होता है। शरीर फिर से हमारा सिर, उदर और पद में विभाजित होता है। जो बाहरी भाग है वो कैल्शियम का बना हुआ होता है और इसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है सीप, ऑक्टोपस और काइटोन। इसके बाद आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं। शरीर तारे की तरह गोल या लंबा होता है, जैसे कि हमारी स्टारफिश। शरीर का बाहरी भाग कैल्शियम का बना होता है। लिंग अलग अलग होते हैं। कहने का क्या मतलब, इसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है समुद्री ऑर्चिन और स्टारफिश आदि। इकाइनोडर्मेटा की बात आती है हमारे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो होते हैं वो सिलोम की उपस्थिति होती है। इसके अंदर सिलोम मतलब कि उसमें छेद पाए जाते हैं। पूंछ जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित होती है। कहने का क्या मतलब है, जैसे जीवों में पूंछ पाई जाती है तो किसी ना किसी अवस्था में, बुढ़ापे में या मतलब बचपन में पूंछ पाई जाती है और फिर वो नष्ट हो जाती है। ये दो प्रकार में विभाजित किया गया, एक प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा हमारा वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के उदाहरण है ब्लैनोग्लॉमस, ग्लॉसस और हर्डमैनिया। वर्टिब्रेटा के है हमारे पक्षी और मत्स्य। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th के हिसाब से बस आप इतना पढ़ लीजिए कि कॉर्डेटा 2 भागों में विभाजित है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा और इसके उदाहरण। इसके बाद आता है हमारा मत्स्य। मत्स्य हम सभी को पता है कि जो मछलियां होती हैं वो जल में पाई जाती हैं, गिल से अपनी सांस लेती हैं, गिल उपस्थित होते हैं, ठंडे खून वाली होती हैं और हृदय उनका 2 भागों में विभाजित होता है और अंडे देने वाली होती हैं। इसमें जन्नधारी पाई जाती हैं ताकि वो अच्छे से तैर सके। इसका उदाहरण है शार्क, रोहू और टॉर्पिडो। टॉर्पिडो एक तरीके की मछली ही होती है, मछली का नाम है। इसके बाद आता है हमारा एम्फीबिया, जल स्थलचर, जो कि हमारे जल में पाए जाते हैं और भूमि पे भी पाए जाते हैं। मतलब ये दोनों जगह पाए जाते हैं। एम्फीबिया की भूमि पे भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। इनके जनन के लिए जल आवश्यक होता है, मतलब कि नए जीवों को उत्पन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। पानी में अंडे देते हैं। उदाहरण है टोड, मेंढक और सैलमेंडर। जैसे मेंढक क्या है, वो पानी में अपना जनन करते हैं, नए जीवों को पानी में उत्पन्न करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सरीसृप। सरीसृप मतलब कि सांप। अधिकांश थलचर होते हैं, ज्यादातर जमीन पर पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं लेकिन ज्यादातर जमीन पर पाए जाते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा किया जाता है। कवच युक्त अंडे देते हैं ताकि वो मर न जाए और अच्छे से इनका जनन हो सके। इसका उदाहरण है सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ। इसके बाद आता है हमारा पक्षी। पक्षी जैसे हमें सभी को पता है कि वो उड़ते हैं, तो वो उड़ कैसे पाते हैं, क्योंकि उनकी जो अस्थि होती है वो खोखली होती हैं, तो ये गर्म खून वाली होती हैं। 4 कक्षीय हृदय होता है। इनका जो हृदय है वो हमारी तरह 4 कक्षीय होता है, मतलब 4 भागों में विभाजित होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा किया जाता है हमारी तरह। इनकी अस्थियां खोखली होती है, तभी उड़ पाते हैं ये लोग। अगर इनकी अस्थियां भी बहुत भारी होंगी तो ये उड़ नहीं पाएंगे। सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में विभाजित होता है। शरीर पर पंख पाए जाते ताकि ये उड़ सके। इसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है कौआ, कबूतर और मोर आदि। इसके बाद आता है हमारे स्तनपायी, स्तनधारी। ये होते हैं मानव वगैरह जैसे हम लोग। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। निषेचन क्रिया आंतरिक होती है, मतलब शरीर के अंदर होती है निषेचन। हृदय 4 कक्षीय होती है, 4 भाग होते हैं। हृदय के गर्म रुधिर वाले होते हैं और खून जो है वो गर्म होता है। उदाहरण क्या है, मनुष्य, कंगारू, हाथी, बिल्ली, चमगादड़। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।